हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज लूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चन यानी जो लूसेंट के जीके के आपके टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे, इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वो वाले टॉप 1000 क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ का पहला पार्ट आज हम करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपकी बोध गया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी स्वामी दयानंद ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कि पंजाबी की लिपि कौन सी है। तो जो पंजाबी भाषा है आपकी, उसकी लिपि है आपकी गुरुमुखी लिपि। ठीक है, उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, यानी जो भारत है, तो भारत की जो भूमि है उसका जो दक्षिण का किनारा है वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, यानी जो भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इसका प्रयोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, उसके उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो बिहू बिहू त्यौहार है वो आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी जो आंवला होता है उसमें कौन सा विटामिन रहता है। तो विटामिन सी जो है आंवले में भरपूर मात्रा में रहता है, मिर्च में भी रहता है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो भारत था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। ठीक है, अब देखो, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। ये आपका चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो भारत में सशस्त्र बल होते हैं उनका सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रतौंधी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी। ठीक है, और डी की कमी से आप बताना कमेंट करके। ठीक है, अब देखो, अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो जो पोंगल त्यौहार है वो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये आपके पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार आपका जॉन लोगी ने किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, जो भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये दिया था आपका सरदार भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने जो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका लाला लाजपत राय को। ठीक है, साइंडर्स सैंडर्स की हत्या किसने की थी। ये की थी भगत सिंह ने। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो ये दिया था आपका मंगल पांडे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू, जिसको क्या बोला जाता है, भारत की कोकिला भी बोला जाता है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो ये थी आपकी संतोष यादव। ठीक है, अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो ब्रह्म समाज थी उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसके बाद आता है आपका वेदों और लोटों का किनारा किसने दिया, यानी वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो जो वेदों की और लोटों
यानी वेदों की ओर चलो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 1498 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार एग्जाम में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये जो दो क्वेश्चन है ये एग्जाम में मोस्टली आते रहते हैं, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में। और जयपुर का एक और नाम क्या है? पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी जो सिख धर्म है उसका संस्थापक कौन से गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके गुरु नानक देव जी को, ठीक है, गुरु नानक को। अब अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो जो सिख हैं उनका प्रमुख त्यौहार है आपका वैसाखी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला है आपका, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विजय घाट, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो जो महाभारत है उसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी वो आपकी चाणक्य ने लिखी थी। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य भी है, ठीक है। फिर देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जो जय जवान जय किसान का नारा था वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा था उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो ये अलग अलग क्वेश्चन है। ये देखो, स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। अगला है आपका, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी जो क्षेत्रफल है पूरा एरिया वाइज है उसमें भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल राज्य का त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार आता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। यानी जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी 1911 में बन गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आ गया आपका सौरमंडल से, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, यानी जो जलीय जीव है वो जल में रहता है वो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल वो है आपका कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। कई लोग इसको क्या करते हैं? क्रिकेट करते हैं, लेकिन क्रिकेट है नहीं, क्रिकेट बस पॉपुलर है। लेकिन खेल कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? वो है आपका हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो राष्ट्रीय झंडा होता है ना, नेशनल फ्लैग, ये तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, यानी 3:2। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो इस रेशियो में रहता है। अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है। चलते हैं। अब देखो, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये लिखा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं जिनको। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? यह आपका वंदे मातरम, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो जो भारत का राष्ट्रगीत था वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला आता है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता थी उसकी उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यह आपका शक संवत, ठीक है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यह आपकी 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने, ठीक है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन है उसका सबसे शुद्ध रूप वो है हीरा, ठीक है, डायमंड बोलते हैं जिसको। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ये किया था आपका रॉन्टजन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला है जो आपका, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? यानी कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया? तो ये किया गया था तांबा का प्रयोग, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जैसा कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था आपका गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम है राजघाट, ठीक है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी बम्बई से ठाणे तक, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? जो मेट्रो की रेल सेवा थी वो आपकी कोलकाता से शुरू हुई थी, ठीक है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेल का आरंभ कौन से सन में हुआ था? तो रेल आपका 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। तो ये राकेश शर्मा थे 1984 में, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। यूएन, यूनाइटेड नेशन बोलते हैं ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके त्रिग्वेली, ठीक है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो ये आपके 193 कंट्रीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद होते हैं यूएन के 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो जो स्थायी सदस्य देश हैं ये आपके 5 हो गए, ठीक है। अगला आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो न्यायालय होता है वो आपका हॉलैंड में है, ठीक है, द हेग, हॉलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं आपके 2 वर्षों के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो ये आपका दक्षिणी सूडान बना था 193वां, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यानी जो कौन सा विटामिन है जिससे खून लगातार बहता रहता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यानी जो ओलंपिक खेल हुए तो उसमें सिंगल्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक है।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये आपका, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 4 साल बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये आपके रियो में हुए थे, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ये आपकी मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? ये आपका गुड़गांव में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये आपकी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आपने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, तो अगली क्लास में हम फिर से आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हुए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।